हमारा जो ज्योतिष का जो पंचांग है वो 1000 वर्ष पूर्व निश्चित कर देता है कि 1000 वर्ष बाद इतने बजे इतने मिनट पर जो है ग्रहण होगा, सूर्य ग्रहण होगा अथवा चंद्र ग्रहण होगा। अच्छा आचार्य जी, आपने बताया कि जब चाइना में ये महामारी शुरू हुई थी तभी आपने प्रेडिक्ट कर दिया था कि ये विश्व भर में फैलेगी। तो वहां पर मैंने देखा एक श्लोक लिखा हुआ था कि भूपाहवो महारोगो मध्यस्यार्धवृष्टयः दुखिनो जन्तवः सर्वे वत्सरे परिधावी। वहां पर महारोग शब्द जब मुझे मिला उस समय चाइना में जो है कोरोना का आरंभ हो रहा था। संहिता ज्योतिष को किस आधार पर हम सच माने? संहिता ज्योतिष अपने आप में बहुत बड़ा विज्ञान, जिसके आधार पर हम भविष्य में होने वाली घटनाओं का पूर्वानुमान कर सकते हैं। संहिता ज्योतिष को जानने वाले 3 से 4% लोग हैं आज के समय पूरे देश में, विश्व भर में। जी, विश्व की प्रमुख आपदाओं का विवेचनात्मक अध्ययन। बड़ी जो आपदाएं आई जैसे उत्तराखंड में त्रासदी हुई, नेपाल में भूकंप, गुजरात में भूकंप। और इस विक्रम संवत में क्या पूरे विश्व भर के लिए कोई आपदा आ सकती है या कोई युद्ध छिड़ने की संभावना लग रही है आपको? अगस्त से लेकर अक्टूबर तक का जो समय है, अच्छा। जो सीमावर्ती भारतीय क्षेत्र है जिनके साथ दूसरे देश की सीमा लग रही है, वहां पर जो है युद्ध जैसी स्थितियां देखने को मिल सकती है। कि एक जीव प्रेत से पितर कैसे बनता है? किसी की मृत्यु होती है उस दिन पहले जो है 6 पिंड दिए जाते हैं और उसी क्रम में 10 दिन तक एक एक पिंड दिया जाता है जिसे हम दशगात्र कहते हैं। एक जैसे प्रेत के लिए अलग आसन होता है और प्रेत के जो पिता है, दादा है और परदादा है, उनके लिए अलग अलग आसन है। क्या जो संतान होने वाली संतान होती है उस पे भी पितृ दोष का इफेक्ट होता है? बिल्कुल, एक तो विवाह ना होना, संतान में विलंब होना, अच्छा। ऐसी अनेक स्थितियां। और संतान भी कई बार है ना कुछ प्रॉब्लम के साथ पैदा होते हैं, कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं जी। हरिओम। आज हमारे साथ है आचार्य मनमोहन जी, जो हमारे देश के लीडिंग संस्कृत यूनिवर्सिटी के रिसर्च स्कॉलर है। ज्योतिष शास्त्र में इन्होंने पूरे देश में रजत पदक प्राप्त किया है और अब ये संहिता ज्योतिष पे रिसर्च कर रहे हैं और इन्हें पीएचडी की डिग्री भी प्राप्त है। आचार्य जी बताइए कि ये ज्योतिष शास्त्र क्या है और इसके कितने भेद हैं? जी, पहले आपको नमस्कार। और आप सनातन धर्म के लिए इस प्रकार का बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत मंगल कामनाएं। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र, आपका जो प्रश्न है कि ज्योतिष शास्त्र क्या है, प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम चंद्रार्कौ यत्र साक्षिणो। ज्योतिष शास्त्र को प्रत्यक्ष शास्त्र माना गया है। अन्य जितने भी शास्त्र है उनमें विवाद प्राप्त हो सकता है, लेकिन ज्योतिष प्रत्यक्ष शास्त्र है। जैसे जिसके जो गवाह है, जो साक्षी है, आकाश मंडल में सूर्य और चंद्रमा है। अच्छा। क्योंकि इनके आधार पर ही यह स्पष्ट है। जैसे अन्य ग्रंथों में अनेक प्रकार के विवाद उपलब्ध हैं, लेकिन ज्योतिष में जैसे ग्रहण को लेकर के सामान्य बात करें, आज के समय में विदेशों में बड़े बड़े वैज्ञानिक यह निश्चित नहीं कर पाते हैं कि कब ग्रहण होगा, लेकिन हमारा जो ज्योतिष का जो पंचांग है वो 1000 वर्ष पूर्व निश्चित कर देता है कि 1000 वर्ष बाद इतने बजे इतने मिनट पर जो है ग्रहण होगा, सूर्य ग्रहण होगा अथवा चंद्र ग्रहण होगा। वास्तव में आपका यह जो प्रश्न है, आकाश में स्थित ग्रह नक्षत्रों की गति स्थिति का निर्धारण जिसके द्वारा किया जाता है उसे हम ज्योतिष शास्त्र कहते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र जो है 3 प्रकार का है। जैसे हमारा संहिता, सिद्धांत और होरा। सबसे पहले है ज्योतिष में सिद्धांत, जिसमें पूरा का पूरा, जिसको हम कहेंगे एस्ट्रोनॉमी, पूरी की पूरी गणना, पूरा का पूरा मैथ्स, गणित, जिसमें जो है अनेक प्रकार के गणित दृष्टांतों के माध्यम से जो है हम जान सकते हैं कि इस संसार की सृष्टि का आरंभ कब हुआ, सृष्टि का अवसान कब होगा। ये पूरी की पूरी जो गणना है ये हमारे ज्योतिष शास्त्र के संहिता स्कंद में हमें उपलब्ध है। अच्छा, सृष्टि कब आरंभ हुई ये भी ज्योतिष शास्त्र बताता है? बिल्कुल, सृष्टि के आरंभ से लेकर के आज तक का पूरा जो गणित है वो हमारे ज्योतिष शास्त्र में विद्यमान है, जिसको हम सिद्धांत ज्योतिष के नाम से जानते हैं। और दूसरा जो इसका
मतलब जो भेद है वो हो रहा है, जिसमें आपका ये सामान्य दृष्टि पे अगर कहेंगे आपकी जो जन्म कुंडली हो गई सामान्यतया जो है वो होरा शास्त्र के अंतर्गत माना जाएगा। लेकिन जो संहिता ज्योतिष है, संहिता ज्योतिष में पूरे के पूरे विश्व की, ब्रह्मांड की समस्त घटनाओं का वर्णन इसमें हमें प्राप्त होता है। जो भी हम गणना करेंगे सिद्धांत के आधार पर, लेकिन उसका जो प्रेडिक्शन है पूरा का पूरा विश्व पर आधारित। जैसे किसी मनुष्य की के विषय में अगर हमें कहना है, तब हम होरा शास्त्र के आधार पर उसका अध्ययन करके किसी मनुष्य की कुंडली के विषय में बता सकते हैं, उसके हस्त रेखा के विषय में बता सकते हैं, अच्छा, मस्तक रेखा के विषय में बता सकते हैं। अच्छा, लेकिन अगर हमें पूरे विश्व के विषय में कहना है, तो उसके लिए हमें संहिता ज्योतिष का अध्ययन करना पड़ेगा। मैं आपको अपना एक प्रत्यक्ष मेरा एक रिसर्च हुआ था जब मैंने ज्योतिष शास्त्र के रिसर्च में, इसमें विद्या वारिधि में पीएचडी में जब प्रवेश किया, तो मेरे मन में पहले जिज्ञासा थी कि मैं संहिता ज्योतिष पर रिसर्च करूं। अच्छा, लेकिन उसमें इतनी रुचि मुझे पहले नहीं थी। लेकिन एक समय क्या हुआ जब हमारे देश में ये कोरोना वायरस पूरे विश्व में जो है फैल रहा था, उस दौरान मैं रिसर्च की कक्षाओं में पीएचडी में मेरा प्रवेश हुआ ही था। तो मैंने देखा जो हमारी पंचांग है ज्योतिष की, जो एक वर्ष पहले ही निकल जाती है, जिसमें पूरे के पूरे वर्ष की जो घटनाएं होने वाली है उसका पूरा वर्णन होता है। तो वहां अच्छा, पर मैंने देखा एक श्लोक लिखा हुआ था कि भूपाहवो महारोगो मध्यस्यार्ध वृष्टयः दुखिनो अच्छा, जन तवः सर्वे वत्सरे परिधाविनी। वहां पर महारोग शब्द जब मुझे मिला, उस समय चाइना में जो है कोरोना का आरंभ हो रहा था। अच्छा, तो मैं अपने गुरुजी के पास गया, जो मेरे मार्ग निर्देशक है, हाँ, 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 जिनके निर्देशन में मैं पीएचडी किया हूँ। तो गुरुजी को मैंने कहा कि गुरुजी, यहाँ पर तो कोरोना के विषय में जो ये चाइना में जो फैल रहा है महारोग, इसका वर्णन तो प्राप्त है और यहाँ एक वर्ष पहले ही लिख लिया है। तो गुरुजी ने मुझे कहा कि आप सही कह रहे हैं, लेकिन इसका प्रमाण क्या है कि भाई ये तो चाइना में फैला है, ये महारोग तो चाइना में तो सर्वत्र हाहाकार है, लेकिन इसको हम तब मानेंगे अगर मतलब जो है इसके पीछे आप कुछ तथ्य दे कि भाई आपकी बात सत्य है। तो फिर मेरे मन में ये जिज्ञासा हुई कि नहीं, शास्त्र में लिखा महारोग और चाइना में फैल रहा है। तो उसके बाद मैंने क्या किया, उसके विषय में थोड़ा सा अध्ययन किया। तो डिटेल समाचार स्टडी, पत्रों के माध्यम से मुझे यह स्पष्ट हुआ कि 26 नवंबर अच्छा, 2019 को कंकण नामक सूर्य ग्रहण था और अच्छा, कोरोना वायरस के सबसे पहले जो रोगी प्राप्त हुए थे चीन के वुहान में, 26 नवंबर को ही प्राप्त हुए थे। अच्छा, तो उसमें यह स्पष्ट हुआ कि 26 नवंबर को कंकण नामक सूर्य ग्रहण था और वह जो है धनु राशि पर था। मेषे चसिंगे धनु पूर्व भागे, और धनु राशि की स्थिति जो है आकाश मंडल में पूर्व दिशा में है अच्छा, और चाइना भी चाइना भी पूर्व। पूर्व दिशा में है, जी। अच्छा, तो इसीलिए फिर उसके बाद गुरुजी ने मुझे कहा कि आपका ये प्रमाण तो ठीक है कि भाई पूर्व दिशा में है, लेकिन पूर्व दिशा में तो अनेक देश हैं, तो चाइना से ही इसका आरंभ क्यों हुआ? तो फिर मैंने संहिता ग्रंथों का, जो हमारा संहिता ग्रंथ है, उसका मैंने गहन अध्ययन किया। तो वशिष्ठ संहिता के अंतर्गत मुझे एक सूक्ति प्राप्त हुई, अच्छा, मतलब एक श्लोक प्राप्त हुआ। उसमें कहा है कि शशि तनये ग्रस्ते सती सरयू नेपाल सिंधु तीराश्च स्त्रीबुध सज्जन शिशवः पीड्यन्ते विविध रोगैश्च। इसका मतलब? इसका अर्थ यह हुआ कि अगर ग्रहण में बुध ग्रह भी अस्त हो, ग्रस्त हो, तो क्या होता है, जो सिंधु तटीय क्षेत्र है, वहां के विद्वान, वहां के शिशु, वहां की स्त्रियां अनेक प्रकार के रोगों से पीड़ित होती है और उस अच्छा, रोग का आरंभ वहां से होकर के पूरे विश्व में जो है वह त्राही त्राही मचाता है, ऐसा संहिता ग्रंथों में कहा गया था। अच्छा, और धीरे धीरे फिर उसकी स्थिति हमें पूरे के पूरे विश्व में मतलब फैलती हुई दिखाई दी। तो अच्छा, उस समय से मेरा संहिता ज्योतिष के प्रति एक विश्वास और एक श्रद्धा और एक और भी बढ़ी, विशेष रुचि जो है जागृत हुई। इसीलिए जो है हमारा जो अभी मतलब जो भी संवत्सर होता है, जैसे अंग्रेजी वर्ष होता है तो 1 जनवरी से आरंभ होता है, वैसे जो हमारा सनातन धर्म के अनुसार विक्रमी संवत के अनुसार, यानी चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा जिस दिन होती है, उस दिन से हमारा नव वर्ष आरंभ होता है। मतलब कि हमारा न्यू ईयर
30 मार्च से शुरू है, आरंभ है। हमें 31 दिसंबर जो है वो हमारे हिंदू धर्म के हिसाब से न्यू ईयर नहीं है। नहीं, हमारा जो संवत्सर है, जब हम्म, चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि जब होती है, हम्म। तब हमारा नववर्ष आरंभ होता है। अच्छा आचार्य जी, आपने बताया कि जब चाइना में ये महामारी शुरू हुई थी, तभी आपने प्रिडिक्ट कर दिया था कि ये विश्व भर में फैलेगी। बिल्कुल, निश्चित रूप से मैं ये उन दिनों की बात है, लगभग दिसंबर की, अच्छा। नवंबर-दिसंबर में, जब हाँ, मैं हाँ। इस पे रिसर्च पेपर लिख रहा था। हाँ, हाँ। और 9 फरवरी को जो हम्म, मेरा एक छोटा-सा इंटरव्यू है, जो मेरे शोध पत्र थे, जितने भी लेख हैं, हम्म, वो जब प्रकाशित हुए, विश्वविद्यालय में हम्म। प्रकाशित हुए, तो न्यूज़ 24 में एक छोटा-सा इंटरव्यू भी मैंने दिया था अपने इस रिसर्च को लेकर के। अच्छा, अच्छा, तो आपके पास प्रमाण है कि आपने उस समय रिसर्च किया था, उसके पेपर्स हैं आपके पास में? जी, बिल्कुल उपलब्ध है, आप मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा। जी। आचार्य जी, हमें ये बताइए कि संहिता ज्योतिष को किस आधार पर हम सच माने? जैसे अभी आपको मैंने स्पष्ट किया, हुँ, संहिता ज्योतिष अपने आप में बहुत बड़ा विज्ञान है, हुँ, जिसके आधार पर हुँ, हम भविष्य में होने वाली घटनाओं का हुँ। पूर्वानुमान कर सकते हैं। अच्छा। जैसे प्राचीन काल में हुँ, एक राजा के पास हुँ। एक वैद्य हुआ करता था, एक अच्छा मंत्री हुआ करता हुँ, था। हुँ, हुँ, हुँ। ऐसे ही एक संहिता ज्योतिष का अच्छा मर्मज्ञ विद्वान हुआ करता था, अच्छा। जो राजा को यह बताता था हुँ, कि किस समय पे उसे युद्ध करना चाहिए, हुँ, किस समय उसे क्या करना चाहिए। हुँ, हुँ, जैसे हुँ। एक संहिता ज्योतिष में एक श्लोक प्राप्त है हुँ, हुँ, कि पुष्पैरपि न योद्धव्यम यावद हीन स्वरोदय। हुँ, जब मनुष्य का या राजा का, किसी भी मनुष्य, सामान्य मनुष्य का हुँ, हुँ, समय खराब चल रहा हो, हुँ। तो पुष्प के साथ भी युद्ध नहीं करना चाहिए। अच्छा, संहिता ज्योतिष में यह स्पष्ट किया है। मतलब हमारे राजा-महाराजाओं के समय से इसे फ़ॉलो किया जा रहा बिल्कुल, है। तभी वहां पर यह वर्णन उपलब्ध है कि हुँ, हुँ, पुष्प के साथ भी युद्ध नहीं करना चाहिए हुँ, जब हुँ। समय खराब हो। और अच्छा। जब समय अनुकूल हो, हुँ, अपने पक्ष में हो, तब उस राजा के समक्ष हुँ, यदि हजारों शस्त्रधारी सैनिक भी आ जाए, हुँ, हुँ। तब भी वह उसका कुछ नहीं कर सकते, अगर वह निहत्था भी हो। हुँ, हुँ, लेकिन हुँ, समय हुँ। का बड़ा विशेष महत्व है। हाँ, वो कहते हैं ना, समय बड़ा बलवान, काबा लूटे गोपियाँ, वही अर्जुन वही बान। बिल्कुल, बिल्कुल, समय के अनुसार। तो इसलिए आज के समय में भी हमारे विश्वविद्यालय में संहिता ज्योतिष पर, जैसे ज्योतिष शास्त्र के ऊपर आपका जो फलित ज्योतिष है, जिसमें आपका हस्तरेखा हो गई हुँ, हुँ, या हुँ। जन्म पत्रियाँ हो गई, इस पे आपको लगभग 80% लोग इसको जानने वाले मिलेंगे। हर व्यक्ति इसको हर 2-4 दिन में पढ़ करके सीख करके ज्योतिष सीख रहा है व्यक्ति। हुँ। लेकिन आपका सिद्धांत जो है, जिसमें पूरा मैथ्स है, उसको जानने वाले केवल 5 से 10% लोग हैं। और अच्छा, संहिता ज्योतिष को जानने वाले अच्छा। 3 से 4% लोग हैं आज के समय पूरे में। देश में, विश्व भर में? जी, अच्छा। तो इसलिए अभी हमारे विश्वविद्यालय में हुँ, गुरुजनों हुँ, का हुँ, हुँ, हुँ। यह एक रिसर्च चल रहा है कि जो हुँ, हुँ। ज्योतिष में संहिता ज्योतिष है, इसकी प्रामाणिकता हुँ, कैसे स्पष्ट हो। अच्छा। तो ये संहिता ज्योतिष क्या आप 6 महीने का कोर्स करके सीख सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। हाँ। इसके इसलिए आपको जो है विश्वविद्यालय जाना होगा, अच्छा। और जो है वहाँ पे जो संहिता ज्योतिष की, हुँ। पहले तो सामान्य रूप से आपको ज्योतिष का हुँ, हुँ। अध्ययन करना होगा, ज्योतिष में शास्त्र इत्यादि करके, हुँ, हुँ। ज्योतिष का जो बेसिक नॉलेज है, हुँ, हुँ। उसको प्राप्त करके फिर हुँ। आप संहिता ज्योतिष का अध्ययन कर सकते ये बेसिक नॉलेज कितने साल में प्राप्त हो जाती है हैं। आचार्य जी? लगभग पहले आपको जो है ये अगर तो जैसे कोई गुरुकुल से पढ़ा हुआ हुँ, ज्योतिष हुँ, हुँ। विद्यार्थी, हुँ, किसी हुँ। विद्यार्थी ने गुरुकुल में ज्योतिष का अध्ययन हुँ, किया हुँ, है, हुँ, उसका हुँ। बेसिक क्लियर है, हुँ। तो लगभग आचार्य करने के बाद जो है वह इस विषय को समझ सकता है। 2 वर्ष आचार्य में संहिता का अच्छे से अध्ययन करके हाँ, हाँ, हाँ। फिर उसको बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो सकती अच्छा, और पीएचडी करने के लिए फिर और हैं। फिर तो समय इसमें देना अपना पड़ेगा। अपना जो विषय है, हुँ, जैसे कि मेरा विषय था, जिस पे मैंने रिसर्च किया, कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार विश्व की प्रमुख आपदाओं का हुँ। विवेचनात्मक अध्ययन। बड़ी जो आपदाएं आई, हुँ, जैसे हुँ, उत्तराखंड हुँ। में त्रासदी हुई, नेपाल में हुँ, हुँ, भूकंप, हुँ, हुँ। गुजरात में भूकंप, और ऐसे इस विषय का एक तथ्यात्मक ज्ञान कि अच्छा, कैसे जो है किस स्थान पर कब कौन सी आपदा आने वाली अच्छा है। इसका वर्णन है? हाँ, पूर्ण रूप से इसका वर्णन प्राप्त है, लेकिन ये बहुत शोध का विषय है। हुँ, 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 सामान्य दृष्टि से ऐसा, मतलब इस विषय में कहना बहुत कठिन है, लेकिन हुँ, अगर एक अच्छे से अनुसंधान करे, रिसर्च करे, हुँ। तो इस विषय में बहुत अच्छे से जाना जा सकता है।
आचार्य जी ये बताइए, विक्रम संवत आ रहा है, तो क्या गुड न्यूज़ और क्या बैड न्यूज़ लेके आएगा ये साल? देखिए, ये जो विक्रमी संवत हुँ, 2082 82, इस वर्ष अच्छा, का नाम सिद्धार्थी है, अच्छा। जिसमें मनुष्य भारतीय संस्कृति हुँ, की ओर पूरा विश्व जो है हुँ, अ, आकृष्ट होगा। अच्छा। भार जो हमारे वेद आज उपनिषद हुँ, इसकी हुँ, ओर लौटने का प्रयास करेगा। हुँ, 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 प्रत्येक मनुष्य में हुँ, ज्ञान जागृत होगा और सनातन की तरफ बढ़ेंगे सनातन लोग। की तरफ बढ़ेगा अच्छा। और विरक्ति सी वैराग्य सा जो है हुँ, हुँ, जागृत होगा इस वर्ष। अच्छा। और जो है इस वर्ष के मुख्य रूप से जो राजा है हुँ, वो सूर्य है अच्छा, और मंत्री भी सूर्य है। अच्छा। तो जब राजा भी सूर्य है और मंत्री भी सूर्य है, तो जो प्रशासनिक सेवा में जो लोग हैं, हुँ, 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 जिनका सरकार के साथ संबंध है और राजनेता है, हुँ, हुँ, इनका आपस में जो है एक टकरार होगा, अच्छा। जिससे अनेक प्रकार की जो नीतियों का निर्माण होगा। हुँ, 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 आम जनमानस उससे प्रताड़ित होगा। हुँ, हुँ, आ- हुँ, 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 हुँ। आम मनुष्य के लिए जो है यह जो वर्ष है, आम नागरिक के लिए इतना अच्छा नहीं रहने वाला है यह संवत्सर। सनातन का तो प्रचार होगा, ये तो शुरू होते ही पता चल गया, महाकुंभ हुआ। आज भी मुझे लग रहा है कि लोग महाकुंभ के धुन में हैं, है ना? सनातन जो है बढ़ता जा रहा है ना? तो इसका उल्लेख कैसे संहिता ज्योतिष में किया गया है? जैसे हमारा ये नव संवत्सर आरंभ हुआ, हाँ, तो इसमें इसका नाम है सिद्धार्थी। अच्छा, और जो इस वर्ष के जो राजा है हाँ, वो है सूर्य। हाँ, सूर्य के अनुसार हाँ, जैसे अगर हम ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कहें हुँ, कि मंत्रों के विषय में हुँ, अगर सही ज्ञान प्राप्त करना है, हुँ, तो उस मनुष्य की कुंडली में सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी होनी चाहिए। अच्छा। तो इसी समय जो हुँ, हुँ, इस हुँ, वर्ष हुँ, का हुँ, जो नेतृत्व कर रहे हैं, हुँ, हुँ, हुँ। सूर्य कर रहे हैं, हाँ, हाँ, सूर्य हाँ, राजा है। हुँ, तो इस समय जो वैदिक संस्कृति है, अच्छा, उसका प्रचार प्रसार पूरे विश्व में होगा। तभी आप अच्छा, देख रहे हैं कि महाकुंभ हुँ, इसी वर्ष के यानी हुँ, हुँ, पूर्वार्ध में हुँ, 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 हुआ है और हुआ है। वर्ष का आरंभ जो है अच्छा, एक अलग ही तरीके से हो रहा है। हुँ, इसमें एक महाकुंभ की जो धुन है, हुँ, हुँ, महाकुंभ की जो एक एक प्रकार का जो वातावरण बना है, उसका हुँ, पूरे विश्व में एक अलग ही प्रचार प्रसार हो रहा है। हुँ, 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 तो हुँ, हुँ, वह इस संवत्सर से भी एक संबंध रख रहा है। हुँ। ये तो विश्व का सबसे बड़ा उत्सव हो गया था, सबसे बड़ा फेस्टिवल हो गया था, जी, महाकुंभ। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, हुँ, तो हुँ, इसी प्रकार तो जैसे इस वर्ष के राजा भी सूर्य हैं हुँ, और मंत्री भी सूर्य हैं। हुँ, तो जिसके कारण हम देखेंगे जो केंद्र सरकार है हुँ, और प्रदेश की सरकार है, हुँ, उनका आपस में जो तालमेल है, हुँ, हुँ, हुँ। वो बहुत कम देखने को मिलेगा। अच्छा, नहीं बैठ पाएगा, जी, उनका सामंजस्य आपस में नहीं बैठ पाएगा, जिसका जिसका भुगतान सीधा करेगी असर जनता। जी, अच्छा। जिसमें आप कहेंगे कि और इस वर्ष की जो जन्म कुंडली भी है, हुँ, 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 हुँ। वहाँ वो भी सिंह लग्न की है। अच्छा। और जहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ, हुँ, जो हुँ, मैंने हुँ। अध्ययन किया, हुँ, हुँ। नशे का इस वर्ष बहुत ज़्यादा स्थिति सेवन होगा। हाँ, सेवन होगा हाँ, हाँ, और हाँ। देश का जो युवा वर्ग है, हुँ, वो हुँ। नशे से बहुत ज़्यादा प्रभावित होने वाला है। एक तरफ तो सनातन से प्रभावित होगा, एक तरफ आप कह रहे हैं नशे से प्रभावित होगा, तो इनका तो कोई कोरिलेशन नहीं लग रहा। नहीं, देखिए सनातन धर्म का तो विश्व में सर्वत्र प्रचार-प्रसार बहुत बड़े स्तर पर होगा। हुँ। लेकिन मैं एकमात्र आपको भारत की स्थिति बता रहा हूँ, अच्छा, भारत देश की। अच्छा। जो अभी तक आपको मैंने कहा कि सिद्धार्थी जो संवत्सर है, हाँ, हाँ। उसका विश्व फल पूरे विश्व में क्या फल रहने वाला है। हाँ। पूरा विश्व जो है भारतीय संस्कृति का, वेदों का हुँ, अनुकरण करेगा। हुँ। अभी मैं आपको स्थिति बता रहा हूँ भारतवर्ष की, अच्छा, कि भारतवर्ष की। भारतवर्ष में प्रत्येक जो युवा पीढ़ी है, हुँ, वो हुँ, नशे हुँ। की ओर बहुत ज़्यादा इसमें अग्रसर आकर्षित होगी। होंगे। जी, अच्छा। जिसका खामियाजा जो है हमें अनेक प्रकार से भुगतना पड़ सकता है। हुँ। और इस विक्रम संवत में क्या पूरे विश्व भर के लिए कोई आपदा आ सकती है या कोई युद्ध छिड़ने की संभावना लग रही है आपको? बिल्कुल आगे अगस्त के समय हुँ, हुँ। अगस्त से लेकर अक्टूबर तक का जो समय है, अच्छा, जो सीमावर्ती भारतीय क्षेत्र हैं, अच्छा। ऐसे प्रदेश हैं हुँ, जिनके हुँ। साथ जो है
हम दूसरे देश की सीमा लग रही है, हाँ हाँ, वहां नेबरिंग जो है कंट्रीज। जी जी वहां पर जो है युद्ध जैसी स्थितियां देखने को मिल सकती है और अनेक प्रकार के अस्त्रों का भी प्रयोग देखने को मिल सकता है। अच्छा। ऐसी स्थितियां जो है मैंने अपने इस रिसर्च के माध्यम से जानी। आचार्य जी, इसका प्रमाण कैसे मिलेगा? इस वर्ष के जो सेना का जिनके पास दायित्व है वो शनि महाराज है। हाँ। तो सेना के का स्वामित्व उनके पास है। जैसे वर्ष के राजा सूर्य है तो सेना से संबंधित कार्य है वो शनि के पास है। तो हमारा जो जितना भी सीमावर्ती जो राज्य है जहां से किसी देश की सीमा का आरंभ हो रहा है वहां पर विवादात्मक स्थितियां पूरे वर्ष भर में बनी रही जब तक यह विक्रम संवत 2082 सिद्धार्थी रहेगा तब तक ऐसी स्थितियां देखने को मिलेगी। आचार्य जी, आपने देखा होगा कि भारत की इकोनॉमी भी कब रिवाइव करेगी? अभी आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर के। इस वर्ष जो धन का दायित्व है वो मंगल के पास है। कोई विशेष लाभ नहीं दिख रहा है लेकिन एक बात जरूर है कि जो सिनेमा है, अच्छा, सिनेमा जगत को विशेष लाभ हो सकता है इस वर्ष। अच्छा, क्योंकि इस वर्ष की जो वर्ष कुंडली है इसमें शुक्र की जो स्थिति है वो उच्च है, इसलिए जो है सिनेमा जगत की जो स्थिति है वो काफी अच्छी देखने को मिल रही है। अच्छा आचार्य जी, कुछ प्रश्न मैं पितरों से रिलेटेड पूछना चाहती हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि एक जीव प्रेत से पितर कैसे बनता है? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। अभी वर्तमान में जो हम स्थितियां देख रहे हैं महानगरों की, लोगों में आपस में अकारण द्वेष, बैर, लड़ाई, झगड़ा, ऐसी स्थितियां, अशांति और तनाव का वातावरण देखने को मिल रहा है और घर में भी अनेक प्रकार के विवादों में लोग पड़ रहे हैं। स्थिति बहुत भयावह होती जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो प्रभाव है ये पितृदोष के अनेक प्रभाव होते हैं। तो आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया। आज मैं आपको शास्त्र के अनुसार, गरुड़ पुराण के अनुसार प्रेत से पितर बनने की एक यात्रा बताता हूं। अच्छा। जैसे आज के समय में क्या हो रहा है महानगरों में, किसी का आज देहांत हुआ, आज मृत्यु हुई और 4 दिन बाद जो है उसकी पूरी क्रियाक्रम करके मुक्त हो जा रहे हैं लोग। हाँ। हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णन ही नहीं है। अगर ऐसी स्थिति करेंगे, चौथे दिन में ही सब कुछ कर लेंगे, चौथा जो चल रहा है जिसको हम चौथा मतलब आज के समाज के लोग चौथा कह रहे हैं, जो कि बहुत भयानक है, जिससे लोगों की जो स्थितियां हैं वो जो पितृदोष वाली स्थिति है वो इस कारण अधिक देखने को मिल रही है। वास्तव में शास्त्रों में प्रेत से पितर बनने की जो यात्रा है, जैसे किसी का देहांत होता है, जिस दिन उसकी जैसे जिस दिन किसी की मृत्यु होती है उस दिन पहले जो है 6 पिंड दिए जाते हैं और उसी क्रम में 10 दिन तक एक एक पिंड दिया जाता है जिसे हम दशगात्र कहते हैं। जैसे पहले दिन दूसरे दिन किसी पिंड से जो है उस जीव की मज्जा का निर्माण होता है, हड्डियों का निर्माण होता है, तो तब जाकर के 10वें दिन में एक एक पिंड दे करके और 6 पिंड वो पहले के जो पहले दिन दिए हैं उससे जो है एक शरीर का निर्माण होता है। अच्छा। और जो गरुड़ पुराण में कहा गया है कि पितृ पंक्ति प्रवेश के लिए तब तक उसे प्रेत ही कहा जाएगा जब तक उसके पूरे 50 श्राद्ध ना हो जाए। अच्छा। जैसे 6 पिंड हो गए पहले दिन, जिस दिन जो है चिता इत्यादि का जो संस्कार होता है, और 10 दिन में एक एक करके जो है दशगात्र जिसको कहते हैं 10 पिंड वो हुए 16, और 11वें दिन जब एकादशाह होता है जिस दिन जो है क्रिया की जाती है, सामान्य भाषा में हम कहेंगे, उस दिन जो है सबसे पहले होती है मध्यम षोडशी। इसमें 16 पिंड होते हैं। 16 पिंड वो पहले के, 16 पिंड ये हुए 32 हो गए। और फिर एक पिंड जो है उसके बाद 16 पिंड हुए आपके उत्तम षोडशी, फिर वो हुए 48, और एक पिंड उसके बाद होता है एकादशाह का। अच्छा। जो हुए 49,
और 49 श्राद्ध पूरे होने के बाद, यानी 49 पिंड पूरे होने के बाद जब 50वां पिंड होता है, तब उसका पितृ पंक्ति में प्रवेश होता है। और उसमें जो सपिंडन की जो क्रिया है, जैसे महाब्राह्मण को बुलाया जाता है, उसमें क्या होता है कि 3 आसन लगते हैं। जैसे किसी की मृत्यु होती है, उसको प्रेत शब्द से संबोधित किया जाता है। एक जैसे प्रेत के लिए अलग आसन होता है, और प्रेत के जो पिता है, दादा है और परदादा है, उनके लिए अलग अलग आसन दिए जाते हैं। और जो प्रेत को जो पिंड अर्पित किया जाता है, उसके 3 भाग किए जाते हैं। जो हमारे शास्त्रों में जो वर्णन प्राप्त है, तो उसके 3 भाग किए जाते हैं। पहला भाग जब मिलाया जाता है प्रेत पिता के साथ, दूसरा मिलाया जाता है प्रेत दादा के साथ, तीसरा मिलाया जाता है प्रेत परदादा के साथ। जब विधिवत तरीके से, शास्त्रीय विधि से सपिंडीकरण होता है, तब जो है प्रेत शब्द समाप्त हो जाता है, तब वह पितृ कहने का अधिकारी है। अच्छा। अगर हम इस प्रकार चौथे दिन में ही सब कुछ समाप्त कर देंगे, शास्त्रीय परंपरा का अनुकरण नहीं करेंगे, तब बहुत बड़ी समस्या होने वाली है। और पितृदोष का सबसे बड़ा कारण, अगर किसी की सदगति ना हो, शास्त्रीय विधि से पिंडदान ना हो, तो पितृदोष हमेशा रहेगा। अच्छा। और उस घर की जो स्थिति है वो बहुत खराब देखने को मिलेगी। पितृदोष किस तरह से अफेक्ट कर सकता है? क्या जो संतान, होने वाली संतान होती है, उस पे भी पितृदोष का इफेक्ट होता है? बिल्कुल। एक तो विवाह ना होना, अच्छा। समय पर विवाह ना होना, या अनेक जगह से रिश्ते आ रहे हैं, कोई निश्चित ही नहीं हो रहा है। हाँ। और जो है जिसमें हम एक संतति ना होना, या संतति संतान में विलंब होना, अच्छा। ऐसी अनेक स्थितियां। और संतान भी कई बार है ना, कुछ प्रॉब्लम के साथ पैदा होते हैं, कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं, जी। तो ये तो भी जहां पर पितृदोष। जो मैंने आपको अभी कहा कि जहां पर जो है शास्त्रीय विधि से प्रेत क्रिया नहीं की जाएगी, वहां पर पितृदोष रहेगा ही रहेगा। अगर किसी की कुंडली में राजयोग है, लेकिन वो अगर पितृदोष से पीड़ित है, तो उसका राजयोग भी उसे नहीं प्राप्त होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि पितृदोष जो है देव कार्यात पितृ कार्य विशिष्यते, शास्त्र में कहा है। देव कार्य से पितृ कार्य को विशेष रूप से करना चाहिए। अच्छा। सबसे पहले पितर है। गृहस्थ आश्रम में मनुष्य को 3 दोष होते हैं, इसमें देव दोष और ऋषि दोष और पितृदोष। अच्छा। पितरों के निमित्त जब कोई भी शुभ कार्य होता है, जैसे किसी का विवाह भी है, वहां पर भी एक श्राद्ध होता है पहले, नांदी मुख श्राद्ध, जिसमें हम अपने पितरों को याद करके अपने गृहस्थ जीवन का भी शुभारंभ करते हैं। तो यह एक सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहले पितृ पूजन, उसके बाद हम अन्य मांगलिक कार्यों को कर सकते हैं। और भी किस प्रकार से हम हमारे पितरों को ध्यान रखकर कौन-कौन से कार्य में उनका क्या-क्या हमें करना चाहिए, जिससे उनकी कृपा हमें प्राप्त हो और ये दोष मिट सके? तो जैसे हम घर में किसी भी प्रकार का अनुष्ठान कर रहे हैं, हाँ। कोई पूजा कर रहे हैं, हाँ। जब तक हमने आभ्युदायिक, एक नांदी श्राद्ध होता है, जो मनुष्य का अभ्युदय करने वाला, यानी उन्नति करने वाला। हर छोटे से छोटे फंक्शन में हमें ये नांदी श्राद्ध करना चाहिए। बिल्कुल। और ये किस प्रकार से किया जाता है गुरुजी? इसमें नांदी श्राद्ध की शास्त्र में बड़ी सुंदर विधि बताई है। अच्छा। जिसको जिसको करने से मनुष्य को पितरों से आशीर्वाद प्राप्त होता है और उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जिसमें कि सबसे पहले मैं आपको यहाँ स्पष्ट करता हूँ, जिसमें पिता, दादा, परदादा और जो है माता, दादी, परदादी जिसके नहीं है, और नाना, नानी, ये वाली जो दूसरा जो गोत्र है मातृपक्षीय। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि जो पितरों का जो दोष है और जो पितर है, वो यहाँ भारत में कभी भी ये संकीर्णता नहीं है कि जो कहते हैं ना कि मतलब एक तुच्छ विचारधारा है कि जैसे लड़की को जो है कुछ नहीं माना जाता, स्त्री को, ऐसा नहीं है। एक मनुष्य के लिए माता का भी उतना ही महत्व है, पिता का भी उतना ही महत्व है। तो उस व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति है, तो उसको जो है माता के मातृपक्ष के पितरों का भी उतना ही पूजन अर्चन करना होगा, श्राद्ध तर्पण करना होगा, जितना पितृपक्षीय माता पिता या जो पितर है उनका
श्राद्ध तर्पण करना हो, अच्छा, दोनों का विशेष महत्व है। महत्व है। तो वहां पर जैसे नांदीमुख श्राद्ध जो होता है उसमें पिता दादा परदादा हम्म, और माता दादी परदादी और अच्छा, नाना नानी और एक इससे अगर जिसको हम वृद्ध नाना नानी कहें तो उनका विधिवत तरीके से, अच्छा, नाना नानी के लिए भी किया जाता है ये? बिल्कुल तभी हाँ मैं हाँ, आपको कह रहा हूं कि दोनों का यहाँ पर महत्व है, अच्छा, मातृपक्षीय का भी और पितृपक्षीय का भी। अच्छा, और फिर वहां पर अंत में आशीर्वाद लिया जाता है कि हम्म, गोत्रन्नो वर्धनताम, हमारे गोत्र की वृद्धि हो, हमारे गोत्र में जो है दानी लोग उत्पन्न हो, हम्म, हम जो है वेदों को उपनिषदों को माने, हम्म, हमारे घर से कोई खाली हाथ ना जाए। और ऐसे अनेक प्रकार के आशीर्वाद प्राप्त किए जाते हैं हम्म, पितरों से। तो हम्म, पितरों का जब आशीर्वाद प्राप्त हुआ तब स्वतः ईश्वरीय कार्य में या जिस भी कामना से हम्म, वो मनुष्य अनुष्ठान कर रहे हैं वो सारे के सारे अनुष्ठान सिद्ध होंगे। अच्छा, देखिए आज की जो भाग-दौड़ की ज़िंदगी है, उसमें इतना आचार्य जी समय नहीं मिल पाता किसी को भी कोई कि वो कुछ बहुत बड़ा पितरों के लिए काम करने बैठ जाए, है ना? आपने कहा कि हर छोटे से छोटे फंक्शन में ये हमें ज़रूर करना चाहिए। तो क्या आप बता सकते हैं एक संक्षिप्त में कि इंसान को न्यूनतम इतना तो करना ही चाहिए पितृ कृपा प्राप्त करने के लिए? जी, आपने बहुत अच्छा ये प्रश्न पूछा हुँ, कि सामान्य तौर पर जो पितृपक्ष आता है, हुँ, वैसे तो पुत्र के विषय में आपको मैं कहूं कि पुत्र की जो पुत्रता है हुँ, वो 3 प्रकार से सिद्ध होती हुँ, 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 है। जीवितो वाक्य करणात्, हुँ, क्षया हे भूरि भोजनात्, गया पिंड प्रदानाच, हुँ, त्रिभिर पुत्रस्य पुत्रता। हुँ। जीते जी माता पिता से अच्छा व्यवहार रखने से, अच्छा। जब माता पिता पूर्णता को प्राप्त हो, हुँ, शरीर हुँ, पूरा हो जाए, हुँ, उनके मृत्यु तिथि पर अच्छे से क्रिया, उनकी जो क्रियाकर्म करने हुँ, करना, और क्षय तिथि पर भोजन करवाना, हुँ, श्राद्ध हुँ, करना, और सामर्थ्यवान मनुष्य को एक बार हुँ, हुँ। जरूर गया जाकर के एक बार पिंडदान करना। अच्छा। 3 प्रकार से जो है मनुष्य की हुँ, हुँ, हुँ। पुत्रता सिद्ध होती है। विष्णुपद मंदिर में गया जी में जाकर पिंडदान करना चाहिए हर जी, इंसान को जीवन में एक बार। एक बार। और जो हुँ, हमारा पितृपक्ष आता है, हुँ, हुँ, इसमें पितरों के निमित्त हुँ, जो महालय पितृपक्ष हुँ। आता है, जिसमें हमारा श्राद्ध पक्ष जिसको हम कहते हाँ, हैं, हाँ, हाँ। उसमें नियम पूर्वक पितरों का स्मरण करने से, पितरों का तर्पण करने से हुँ, हुँ। सामान्य मनुष्य भी पितृदोष से मुक्त हो जाता है। अच्छा। जी। और आपने कहा था कि छोटे से छोटे फंक्शन में हमें कोई विधि करनी चाहिए जिससे पितृ हाँ, खुश अगर रहे, तो छोटा कोई, उसको किस तरह से संक्षिप्त में कर सकते हैं? जैसे कोई भी छोटा-सा कोई भी कार्यक्रम है, घर हुँ, में कोई हुँ। अनुष्ठान है, हाँ। तो कुछ पितरों के निमित्त अन्नदान अच्छा। कर लिया, हाँ, हाँ। संकल्प कर लिया कि सभी पितर प्रसन्न हो जाएँ। हाँ। जो भी हैं, हमारे हुँ, पूर्वज, हम उनकी कृपा से ही हैं, जो कुछ भी हमें प्राप्त है, हुँ। उनके आशीर्वाद स्वरूप प्राप्त है। सही बात है। ये अन्न हम उनको अर्पित करते हैं, वो अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें। कोई अन्नदान कर दिया अथवा जो है भोजन का दान कर लिया। अच्छा, ये जो दान है आचार्य जी, ये हमें ब्राह्मणों को ही करना चाहिए कि किसी ज़रूरतमंद को भी कर सकते हैं? नहीं, वैसे शास्त्रों में जो पितरों के निमित्त जो दान है, हाँ, हाँ, वो हाँ। ब्राह्मण को ही किया जाना अच्छा, चाहिए। क्योंकि अच्छा। देशे काले च पात्रे च हुँ, हुँ। तद्दानम सात्विकम हुँ, विदु। हुँ, हुँ। दान देश, काल हुँ, और हुँ। पात्र व्यक्ति को ही दिया जाता है। अच्छा। अगर आप किसी को दे रहे हैं, उसको हम सहयोग कहेंगे, उसको हम हुँ। भिक्षा कहेंगे, अच्छा, उसको हम दान नहीं दान कहेंगे। नहीं कहेंगे। दान देश, काल और हुँ, योग्य पात्र को ही दिया दिया जाता जाता है। है। जी। अच्छा। अच्छा गुरुजी, ये बताइए कि कई लोग देश-विदेश में बसे होते हैं, उनके लिए पॉसिबल नहीं होता है कि वे गया जी आके पितरों का जो पिंडदान है वो कर पाएँ या पितरों की जो भी करनी पड़ती है विधि, ब्राह्मणों को दान नहीं कर पाते। तो आज के युग में वो किस प्रकार से ये कर सकते हैं? हमारा जो ये वायुवेदा है, हुँ, वायुवेदा में आकर के, हुँ, वायुवेदा से संपर्क करके यहाँ पे योग्य विद्वानों द्वारा हुँ, पितृदोष की शांति की जा सकती है। हुँ, हुँ, यहाँ हुँ, पर अच्छे अच्छे इस विषय के मर्मज्ञ लोग बैठे हैं। हुँ, 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 आप जरूर आएं हुँ, हुँ, और अपने पितरों के निमित्त जो हुँ, हुँ, शास्त्रीय विधान है, हुँ, हुँ, शास्त्रों में कहा है कि अगर किसी को पितृदोष है हुँ, हुँ, तो निश्चित रूप से जो है अच्छे ब्राह्मण को बुला करके हुँ, 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 गायत्री का जप इत्यादि करके वो हुँ, वहीं से संकल्प करे और हुँ, हमारे वायुवेदा के ब्राह्मणों से संपर्क करें। हुँ, हुँ, यहाँ पर आकर के पितरों का पितरों के निमित्त जो है
पितृ शांत्यर्थ यज्ञ किया जाता है और अनेक प्रकार के श्राद्ध तर्पण से उनके पितरों की तृप्ति की जा सकती है। वायवेदा के माध्यम से आप विष्णुपद मंदिर जो गया जी में है, वहां पर आप पितरों के निमित्त पिंडदान और श्राद्ध कर्म और गायत्री जप इत्यादि करवा सकते हैं। तो जो लोग दूर बैठे हुए हैं, जिनके लिए संभव नहीं है जाना किसी कारणवश, क्योंकि वृद्ध है या बच्चे हैं घर में या फिर दूर विदेश में बैठे हुए हैं, वो तो ये कर सकते हैं जी। वो केवल वहीं पर अपना संकल्प लेकर के हमारे साथ ऑनलाइन माध्यम से जुड़ करके इस पूजा को शास्त्रीय विधि से कर सकते हैं, जिससे उनके पितृदोष का अच्छे से निवारण हो सके।